जनतंत्र की मालिक जनता होती है और ये जनता जो चाहती है वही कहीं ना कहीं वोटों में नज़र आता है। झुंझुनू की उस धरती पर आज हम हैं जो धरती सैनिक देती है, योद्धा देती है। और वो धरती क्या चाहती है? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, या फिर जो त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं वो किसको चाहती है ये जनता? इनसे पूछते हैं। सांसदी का चुनाव अभी हाल ही में हुआ और उस वक्त केंद्र में भाजपा सरकार होते हुए भी कांग्रेस यहाँ से जीती। अब उसके कुछ महीने बीत चुके हैं जब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में क्या माहौल लग रहा है आपको? आप यहाँ ही अपनी जीवन बिताते हैं। देखिए, गत 50 साल से नहर के नाम से कांग्रेस ने हमें झुंझुनू पे लोगों को बरगलाया है, झूठा आश्वासन दिया है कि पानी लाएंगे हम। यहाँ पूरा झुंझुनू कम से कम 50% सूख चुके हैं, ड्राई हो चुका है। उसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी पानी की थी और पानी के नाम से हमारा छलावा हुआ। 50 साल तक शीश राम जी ने शुरू से नहर का वादा किया था और 50 साल तक कभी हमारे पानी को नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने MOU किया है और अभी पूरे झुंझुनू को, जो झुंझुनू अपने आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें एक बड़ी खुशी की लहर आई है कि हमारे पहली बार हरियाणा सरकार ने MOU से साइन हो गया और हमारे पानी की आस बुझी है। तो लोगों को जितनी बार छला है वो अब लोग सचेत हो चुके हैं, अब लोग जाग चुके हैं, अब लोग अपने इनके छलावे से बाहर आ चुके हैं। बार बार धोखा खाने से परेशान हो गए ये लोग और कहना है इनका कि 50 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। नहर के नाम पर धोखा खा रहे थे और एक परिवार लगातार वोट लेता जा रहा था। ये महिलाएं हमारे साथ हैं। ये महिलाएं पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने में, परिवार को चलाने में। कितने सालों से पानी की समस्या है आपके घर में और कितना आपको लगता है पानी कौन लाएगा? आप बोल नहीं पा रही हैं। आप बोल सकती हैं, बताएं क्या समस्याएं हैं? माइक के पास सामने बोलने में थोड़ा शर्मा रही है। समस्या तो घनी है। हमारे तो गांव में रोड फूटी पड़ी, सारे काम कराऊंगा वो कई बहुत ही। मैं तो ये चाहूँ कोई भी नेता बना हमारे गांव को सुधार करे। तो क्या लगता है कौन काम कराएगा? लगता तो ये भी जिंदर जेवड़ा कराएंगे कि भामूसा कराएंगे, और तो कोई कराने वाला है ही नहीं। और देखो आगे चल के क्या होता है, क्या करते हैं। आपका वोट किसको जाएगा? भामू को जाएगा। भामू को वोट जाएगा। भामू को ही क्यों जाएगा? लगता है ये कुछ कर सकते हैं। लगता है ये कुछ कर सकते हैं। आप अनुभवी हैं, आप बताएं पानी की कितनी समस्या है यहाँ पर? पानी की तो बहुत समस्या हो रही है, बहुत तकलीफ उठा रहा है। तो ये तकलीफों से कौन निजात दिलाएगा? ये मोदी जी दिलाएगा। मोदी जी दिलाएगा। तो भरोसा सिर्फ मोदी जी पर? तो महिलाओं का भरोसा जो है मोदी जी पर है और कह रहे हैं मोदी जी दिलाएंगे। आपने अपना जीवन यहाँ बिताया है। अब लोगों का कहना है 50 साल से हम धोखा खा रहे हैं पानी के नाम पर। अब राजेंद्र भांबू जी जो हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस धोखे से निजात दिलाएंगे। आपको क्या लगता है? देखो, भामू जी की जो छवि है वो एकदम स्वच्छ छवि है। कहीं पे भी कोई ये नहीं है कि भामू जी इतने मतलब खुद सक्षम है। यदि बजट नहीं भी आएगा तो खुद भी अपने मतलब पास से काम करवा सकते हैं। और झुंझुनू की जनता को चाहिए विकास, और जो इनमें दिखाई दे रहा है झुंझुनू की जनता को, और इस वजह से झुंझुनू की जनता इस बार भामू जी को विजय बनाएगी। अच्छा, यहाँ की जो ये सड़क की समस्याएं बताते हैं कि 4 लेन नहीं है, लोग जा नहीं पा रहे, ये समस्या कितनी बुरी है? ये 50 साल से चल रही है, ये काफ़ी सालों चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, दोनों कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह ऐसा है कि अब शायद ये समस्या आगे जाके आने वाले 4 सालों में सॉल्व हो जाएंगी। 4 सालों में सॉल्व हो जाएगी। आप ये बताएं कि इस पूरे इलाके में जातिगत समीकरण अगर देखें तो जाट भी काफ़ी है और ओला परिवार लगातार उनके कारण जीतता आ रहा है। इस बार क्या बदलाव है? ओला परिवार जो है वो जाटों के कारण नहीं जीतता आ रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय की वजह से जीतता आ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में अब की बार ओला परिवार के प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने टिकट की मांग की थी कि हमें टिकट दे। इस जीत से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देने की वजह से उन्होंने समाज में ये फैसला लिया है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं। इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है ये प्रचंड बहुमत से जीत रही है। 21 साल का वनवास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कटने वाला है। 21 साल का वनवास खत्म होने वाला है। क्या मेजर वजह मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की? अगर आप बता रहे हैं कि जीत होने वाली है तो उसकी मेजर वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं। अन्यथा पिछला जो 23 का चुनाव था या 18 का चुनाव था उसमें बागियों के चुनाव लड़े थे आपस में। मामू जी
को टिकट मिली तो बबलू हो गया था, बबलू को टिकट मिली तो भामू जी हो गए थे। अब पूरी पार्टी जो है वो एकजुट है। पूरी पार्टी एकजुट है और दूसरी तरफ वहाँ पर कांग्रेस में राजेंद्र गुड़ा जो है वोट काट रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा तो अपने वोट ले रहा है। कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो वोट दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना नहीं करोगे कि इतनी बड़ी जीत होगी, कि हम भी नहीं सोच रहे कार्यकर्ता कि कितनी बड़ी जीत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत की सब लोग बात कर रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि 21 सालों का वनवास जो है वो दूर हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि झुंझुनू की जनता और झुंझुनू के यहाँ पर जो माहौल बन रहा है वो माहौल वोटों में कितना तब्दील होता है और किस तरह से अब ये उपचुनाव का रिजल्ट आता है। कैमरा पर्सन करण के साथ राजस्थान संवाद पूरी तरह से आपको ये बता रहा है, दिखा रहा है कि झुंझुनू की धरती क्या कह रही है। आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।